अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू अनदर पॉडकास्ट। और आज की जो पॉडकास्ट है वो 23 मार्च से रिलेटेड है। स्टार्ट में आपने एंथम देखा, एंथम सुना, साथ पाकिस्तान का फ्लैग देखा। तो उससे तो आपको अंदाज़ा हो गया, साथ टाइटल से भी पता चल गया होगा आपको कि ये 23 मार्च से रिलेटेड है पॉडकास्ट। तो इससे पहले कि पॉडकास्ट स्टार्ट करूँ, आप पहले ये दो या तीन वीडियोज़ होंगी वो देख लें। नाम का इसके कलमा पढ़ा है, इसमें जिए हैं, इसमें जिया है। चीर के देखोगे जो दिल को, दिल में पाकिस्तान लिखा है। की मिट्टी गवाह रहना, गवाह रहना। वतन की मिट्टी अजीम है तू, अजीम तर हम बना रहे हैं गवाह। देखी तो इन दो वीडियोस दो कह रहा हूँ, तीन वीडियोस आपने देखी। अब तीन वीडियोस देखने के बाद चलते हैं अपनी पॉडकास्ट की तरफ। और आज की जो पॉडकास्ट है उसमें मैं लाइक कुछ ऐसी चीज़ें बताऊँगा जो लाइक कॉमन पाकिस्तानी को शायद पता हो, शायद ना पता हो। तो कह लें कि एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, कोई इतनी ख़ास मैं कोई ना कुछ स्पीच देने आया हूँ ना इस तरह का कोई चीज़ है, बस एक नॉर्मल सी वीडियो है। तो मूव ऑन करते हैं। सबसे पहले तो मैं वो रेजोल्यूशन पढ़ देता हूँ जो जो 1940 में लाइक रेजोल्यूशन पास हुई थी। No constitutional plan would be workable or acceptable to the Muslims unless geographical contiguous units are demarcated into regions which should be so constituted with such territorial readjustment as may be necessary, that the areas in which Muslims are numerically in majority, as in north, western and eastern zones of India, should be grouped to constitute independent state in which the constituent units shall be autonomous and sovereign. तो ये रेजोल्यूशन थी जिसका उर्दू में मीनिंग सादा सा था कि कोई भी मिशन प्लान जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्लान जो कानूनी प्लान जो वो दे रहे थे, ब्रिटिश दे रहे थे, वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा, मुस्लिम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और जो है कायद अज़म ने ये बात कही थी कि हम लोग मतलब मुस्लिम जो मुसलमान जो हैं इंडिया के, जो इंडिया में रहते हैं, उस टाइम के इंडिया में, ब्रिटिश इंडिया में जो रहते हैं, वो ये चाहते हैं कि जो मुस्लिम मेजॉरिटी इलाके हैं जहाँ पे मुसलमान न्यूमेरिकली मतलब नंबर्स में ज़्यादा हैं, तो उनको जो है वो कर दें पाकिस्तान, एक अलग अलग स्टेट बना दें एज़ पाकिस्तान, जो कि जिसका नाम पाकिस्तान होगा। वो बाद में सोचा था, या पहले सोचा था, मुझे 1936 में आई गेस सोचा था, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता। ये एक पिक्चर मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे। ये पिक्चर है जब ये रेजोल्यूशन जिस दिन पास हुई थी, आई गेस उस दिन की ये पिक्चर। तो खैर मूव ऑन करते हैं। अब चलते हैं अब उन स्टैट्स की तरफ जो मैं आज लाइक ढूंढे हैं मैंने बताने के लिए। अब सबसे पहले ये बात करते हैं कैपिटल की। पाकिस्तान का कैपिटल इस्लामाबाद है, सबको पता है। लेकिन कैपिटल के कोऑर्डिनेट्स किसको पता है? किसी को पता है? नहीं पता होंगे ना, बहुत कम लोगों को पता होंगे। तो कैपिटल के कोऑर्डिनेट्स हैं 3341 30 नॉर्थ एंड 730300 ईस्ट। तो इस तरह ये कोऑर्डिनेट्स हैं इस्लामाबाद के। हालांकि ये इंफॉर्मेशन नॉर्मल है, इतनी कोई ख़ास इन्फो नहीं है। लार्जेस्ट सिटी पाकिस्तान का कराची है, उसके भी इस तरह कोऑर्डिनेट्स मैंने ढूंढे हैं। ढूंढना इतना मुश्किल काम नहीं होता, आसान होता है। तो लेकिन ये जो आइडिया था ना, ये आइडिया सोचना कि इस तरह की वीडियो बनानी है, ये बहुत मुश्किल था। मैं यूट्यूब पे ढूंढता रहा हूँ कि किसी ने कोई 23 मार्च से रिलेटेड कोई वीडियो बनाई हो, कि लाइक क्या मतलब कोई आइडिया जिससे कोई मिल जाए ना, कि मतलब मैं क्या वीडियो बनाऊँ। तो मुझे क्योंकि कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या वीडियो बनाऊँ।
मैं साफ बता रहा हूँ भाई, मुझे जो नहीं चीज़ समझ आ रही होती, मैं यूट्यूब से जाके देख लेता हूँ कि यार मुझे ये चीज़ नहीं समझ आ रही, मैं यूट्यूब से जाके देख लेता हूँ कि भाई अगर ये मुझे नहीं समझ आ रही तो यार यूट्यूब पे इसका क्या मतलब दिखाया हुआ है उन्होंने। मैं यूट्यूब पे सर्च करता रहा, तकरीबन 3-4 दिन मैं सर्च करता रहा, मुझे कोई वीडियो नहीं मिली। उसके बाद फिर मैंने कहा कि इंडिया का सर्च करते हैं, 26 जनवरी उनका रिपब्लिक डे होता है, तो मैंने कहा इंडिया का सर्च करते हैं। इंडिया में से मुझे एक वीडियो मिली थी, वो जो मैं वीडियो बना रहा हूँ इससे थोड़ी सी अलग थी, मतलब थोड़ी नहीं काफ़ी हद तक अलग थी, लेकिन समवट सिमिलर थी। वो उसमें सिर्फ लॉ के बारे में, जो इंडिया का लॉ पास हुआ था ना 1956 में या 55, जब भी पास हुआ था उनका लॉ, कॉन्स्टिट्यूएंट बना था उनका, तो वो तब की वीडियो, मतलब वो उस तब की वीडियो कह रहा हूँ, तब वो लाइक बता रहा था कि तब जो लॉ पास हुआ था उसमें वो क्या क्या चीज़ें थी। तो खैर मूव ऑन करते हैं। कराची के कोऑर्डिनेट्स में बता रहा था 24, 51, 36 नॉर्थ एंड 67, 00, 36 ईस्ट। अच्छा, ऑफिशियल लैंग्वेजेस पाकिस्तान की इंग्लिश उर्दू ही हैं, और उर्दू ज़्यादा बोली जाती है। वैसे कौमी ज़ुबान तो हमारी नेशनल लैंग्वेज तो उर्दू है, लेकिन ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश की है। तो उसके अलावा रिकग्नाइज रीजनल लैंग्वेजेस जो हैं, मतलब जो रीजन्स में बोली जाती है, जैसे पंजाब हो गया, सिंध हो गया और बलूचिस्तान, इस तरह जो इन सूबों की लैंग्वेजेस हैं, उसमें पंजाबी जो है 39% है, पश्तो 18% है, सिंधी जो है 15% है, और बलोची जो है 3% है। इसके अलावा सब प्रोविजनल कह रहा हूँ, प्रोविंशियल लैंग्वेजेस में 12% सराइकी है, और 0.17% कश्मीरी है। और एक और लैंग्वेज भी है शिना या शाइना, जो भी, इसका मुझे सही प्रोनाउंसिएशन नहीं पता, तो करेक्ट मी, अगर कमेंट में अगर किसी को पता है तो करेक्ट कर दे मुझे। तो इसकी परसेंटेज नहीं, मुझे पता नहीं है, और यहाँ लिखी हुई भी नहीं है मेरे पास। अदर लैंग्वेजेस में अगर चले जाएं तो हिंदको, बल्ती, पहाड़ी, पोठवारी, खोवर, बुरुसास्की, कोहिस्तानी, वाखी, यिडघा, दमिली, कलाशा, गावरबाती, डोमाकी, कुर्ची, मेमनी और बराहुई। बराहुई या बरूही, जो भी ये लैंग्वेज का नाम है, मुझे एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन नहीं आती। एथनिक ग्रुप्स में आ जाएं अगर हम, मतलब कि जो रेस हैं, वैसे ये जस्ट मैं इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ, उस तरह मैं कोई नहीं, कोई रेशियल सुपरियॉरिटी या इन्फीरियॉरिटी पे मैं बात नहीं कर रहा, जस्ट एक उसमें बता रहा हूँ कि जो एथनिक ग्रुप्स जो मौजूद हैं पाकिस्तान में, सबसे ज़्यादा 44.7% पंजाबीज़ हैं, 15.4% पश्तून्स हैं, 14.1% सिंधीज़ हैं, 8.4% सराइकीज़ हैं, 7.6% महाजर्स हैं, 3.6% बलोच हैं, और 6.3% अदर्स हैं। तो इसके अलावा रिलीजन में आ जाए, रिलीजन जो है ये 1998 के मुताबिक है, मतलब ये जो स्टैट्स हैं ना, जो एथनिक्स ग्रुप्स हैं वो 2020 के मुताबिक है, और ये जो रिलीजन का परसेंटेज है ये 1998 के मुताबिक है। 1998 में कोई सेंसस या इस तरह की कोई चीज़ हुई होगी, उसके मुताबिक है। तो 1998 में ये हुआ था, उसके मुताबिक 96.28% इस्लाम है पाकिस्तान में, क्योंकि सबसे ज़्यादा मुसलमान है इंडोनेशिया के बाद, दुनिया मतलब पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा मुसलमान पाकिस्तान में ही है इंडोनेशिया के बाद। और उसके बाद हिंदुज़म जो है वो 1.85% है, क्रिश्चियनिटी जो है वो 1.59% है, अहमदिया जो हैं वो 0.22% है, और 0.7% जो है वो अदर रिलीजन से ताल्लुक़ रखते हैं, जैसे बुद्धिस्ट हो गए या इस तरह कोई अलग रिलीजन के हो गए। उसके अलावा बाकी मेरे पास काफ़ी ज़्यादा नाम लिखे हुए हैं, जैसे प्रेसिडेंट हो गया, प्राइम मिनिस्टर हो गया, ये सबको पता है। प्रेसिडेंट जो है आरिफ अलवी साहब हैं, प्राइम मिनिस्टर जो हैं इमरान ख़ान हैं, चेयरमैन सेनेट जो है सादिक संजरानी हैं, चेयरमैन स्पीकर नेशनल असम्बली जो है असद कैसर हैं, चीफ जस्टिस गुलजार अहमद हैं, ये मुझे नहीं पता था, ये भी पता चला है मुझे। और लेजिस्लेटर्स जो हैं पाकिस्तान में, वो पार्लियामेंट है, और पार्लियामेंट में दो हाउस हैं, अपर हाउस और
लोअर हाउस जिसमें नेशनल असम्बली और सेनेट है, और इंडिपेंडेंस जो हमें मिली थी मतलब डोमिनियन की सूरत में, मतलब हम डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान जो बना था वो 14 अगस्त 1947 को बना था। जबकि जो अब मैं आया हूँ उस पॉइंट पे कि 23 मार्च की इम्पोर्टेंस क्या है। तो 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान तो आज़ाद हो गया था, डोमिनियन, लेकिन उस टाइम था डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान, उस टाइम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान ही था। जब 23 मार्च 1956 को ये पहला आइन जो था हमारा, पहला जो कानून पास हुआ था, उसमें था कि अब जो है पाकिस्तान जो है एक इस्लामिक रिपब्लिक, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। अब से डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान ही है। अब पाकिस्तान जो है इस्लामी जमहूरिया, अब से इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, यानी कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, अब वो नहीं है, डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान ही है। डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 से लेके 23 मार्च 1956 तक था। और यूनाइटेड किंगडम से यानी कि यूके से हमें आज़ादी मिली थी, क्योंकि ब्रिटिश का राज था उस टाइम यहाँ पे। ब्रिटिश जो थे वो काबिज थे, मुग़लों की हुकूमत थी, फिर उसके बाद ब्रिटिश हो गए थे। टोटल एरिया जो है पाकिस्तान का वो 881,913 किलोमीटर स्क्वेयर्स है, और जिसको उर्दू में करें तो 8,81,913 किलोमीटर स्क्वेयर बनता है। और पानी जो है हमारा 2.86% जो है हमारी लैंड पे वो पानी की है, जो अब ये मुझे नहीं पता कि वो पीने के काबिल है या नहीं, लेकिन 2.86% जो है वो पानी की वो है परसेंटेज अवेलेबल है पाकिस्तान में। 2008 के मुताबिक आबादी जो है पाकिस्तान की वो 212 मिलियन थी, और 2017 के सेंसस के मुताबिक 207 मिलियन थी, 207.8 मिलियन थी, मतलब 20 करोड़ तकरीबन थी। और 2018 में ये ज़्यादा होके बढ़ के 21 करोड़ हो गई थी तकरीबन, लेकिन वो एक अंदाज़ा है। और जो 2017 की है वो एग्जैक्ट है, एग्जैक्ट नंबर्स हैं, वो भी एग्जैक्ट नंबर्स नहीं है क्योंकि वो मरदमशुमारी होती है, सेंसस होते हैं, तो उसमें एग्जैक्ट नंबर्स तो नहीं पता लगते, लेकिन फिर भी एक अंदाज़ा होता है। उसके अलावा आ जाते हैं हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन पे। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन ने जो हमें एक कोड दिया है वो है पीके, ISO 3166 कोड पीके। ये पीके जो है हमारा कोड है, मतलब पाकिस्तान पीके, जैसे यूके है वैसे पीके है, यूएसए है, इस तरह पीके भी है। उसके अलावा हमारा इंटरनेट TLD जो है, TLD कहते हैं टॉप लेवल डोमेन। तो इंटरनेट TLD जो है वो है हमारा .pk, मतलब अगर आप USA में बैठे हुए हैं या किसी भी और कंट्री में बैठे हुए हैं, इवन पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, आपने कोई गवर्नमेंट की या कोई ऐसी वेबसाइट सर्च करनी है जो पाकिस्तान की है, तो आप उस वेबसाइट का लिखें, एड्रेस लिखें और साथ .pk लिख दें, तो वो पाकिस्तान के सर्वर से खुलेगी, मतलब वो पाकिस्तानी वेबसाइट खुलेगी, वो किसी और कंट्री की नहीं खुलेगी। इसके अलावा डायलिंग कोड जो है 9+92 है, ये तो सबको पता है। ड्राइविंग साइड हमारी लेफ़्ट है, ये भी सबको पता है। मतलब गाड़ी हमारी, जो रोड्स, जो ट्रैक्स बने हुए हैं, रोड जो बनी हुई है हमारी, वो जो हम जिस साइड पे भी चल रहे हों वो हमारी लेफ़्ट बनती है। मतलब हमारी गाड़ी का जो स्टीयरिंग होता है वो राइट साइड पे होता है, लेकिन हम गाड़ी लेफ़्ट साइड पे चला रही होती हैं। तो उसके अलावा करेंसी जो है पाकिस्तानी रुपीज़ है, ये भी सबको पता है। उसके अलावा HDI, मैंने अभी बात की थी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है इसके मुताबिक 0.55 जो है इंक्रीज़ है, ग्रोथ है मतलब, और हम मीडियम ग्रोथ में हैं। और 152nd नंबर पे हमारा लाइक कंट्री आती है ग्रोथ में, ग्रोथ रेट में। उसके अलावा जीनी जो है वो है 33.5 है, और ये भी मीडियम है। जीनी का मीनिंग है, एक मिनट में बताता हूँ। जीनी जो है ये एक कोफिशेंट है
जो उसमें यूज़ होता है, वेल्थ इन इक्वालिटी को मेजर करने में यूज़ होता है। अब वेल्थ इन इक्वालिटी इस तरह कह सकते हैं कि एक अमीर है और वो अमीर अमीर से अमीर ही हो रहा है, और गरीब है तो वो गरीब से गरीब हो रहा है। तो इस तरह जो इन इक्वालिटी होती है उसमें उसको मेजर करने के लिए जीनी को यूज़ किया जाता है, जीनी का जो कॉफिशेंट होता है उसको यूज़ किया जाता है। तो ये काफ़ी टेक्निकल बातें हैं, मुझे वैसे ख़ुद भी नहीं इतनी ख़ास समझ में आई हुई, लेकिन खैर जो मैंने इधर इन्फो सारी लिखी हुई है ना अपने दूसरे फ़ोन में, तो उधर से मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ। और उसके अलावा हमारा जो टाइम है, मतलब ये जो हमारा टाइम जोन है, वो है UTC प्लस 500 आवर्स, और इसको हम कहते हैं PST, पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम। तो UTC का मतलब होता है कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम। पहले होता था GMT, ग्रीन विच मीन टाइम जोन, और अब होता है यूनिवर्सल कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम। और कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम जो है वो यूके के पास जो जगह है, मेरे ख्याल से अब यही, मेरे ख्याल से ग्रीन विच मीन टाइम जोन जो है उसका नाम चेंज हो गया, UTC हो गया, एग्जैक्ट नहीं मुझे पता। तो उधर से हम 5 घंटे, मतलब हमारा टाइम आगे है, हम 5 घंटे उनसे आगे हैं। जिस तरह अमेरिका का टाइम है ना, अमेरिका वाशिंगटन डीसी का टाइम अगर हम ले लें, तो वाशिंगटन डीसी हमसे UTC, अगर हमारा UTC हो ना, PST पे अगर हम करें, पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम पे करें, तो उनका -900 आवर्स आता है, मतलब वो 9 घंटे हमसे पीछे हैं, हम 9 घंटे उनसे आगे हैं। तो इस तरह हमारा उनसे जो है UTC है, उससे हमारा 5 घंटे का डिफरेंस है, हम 5 घंटे उनसे आगे हैं। उसके अलावा जो है DST जो है वो यहाँ पे अप्लाई नहीं होता, हमारी घड़ियों पे अप्लाई नहीं होता। DST का मतलब होता है डे लाइट सेविंग टाइम। डे लाइट सेविंग टाइम का मतलब ये है कि एक घड़ी 1 घंटे या 2 घंटे आगे कर देते हैं, और फिर उससे जो है लाइक टाइम, वो डे का टाइम ज़्यादा हो जाता है, मतलब सुबह जल्दी हो जाती है आई गेस, या लेट होती है, पता नहीं है, मुझे खुद नहीं समझ आ रही। और शाम जो है वो लेट होती है, हाँ शाम लेट होती है, और दिन जो है वो जल्दी होता है। उसके अलावा है GDP की बात कर लें अगर हम, तो GDP टोटल जो है हमारी PPP के हिसाब से, मतलब किसके हिसाब से PPP, GDP कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को। और एक सेकेंड, PPP का मीनिंग, PPP का मीनिंग मुझे खुद नहीं पता। परचेजिंग पावर पैरिटी, तो इसका मीनिंग होता है प्राइसेस डिफरेंस दूसरी कंट्री, उसमें एक कंट्री में, मतलब जैसे अब यहाँ पे एक फ़ोन है तो उसकी प्राइस अगर 20,000 रुपये है, यही फ़ोन इंडिया में है वो 14,000 का या 13,000 का है, तो उसमें जो डिफरेंस है ना, जो प्राइस डिफरेंस 6,000 रुपये का आ रहा है, वो चीज़ है PPP, उसको कहते हैं PPP। तो हमारी 1 ट्रिलियन की इकॉनमी है, मतलब जो GDP हमारी है वो 1 ट्रिलियन की है PPP के हिसाब से, मतलब परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से हमारी 1.076 ट्रिलियन डॉलर्स की इकॉनमी है, जो कि 22nd पे रैंक करती है पूरे वर्ल्ड में। और अगर उस पे आ जाएँ, पर कैपिटा पे आ जाएँ, तो ये डिक्रीज़ हुई है $5,160 पर परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से ही। और अगर GDP नॉमिनल पे आ जाएँ, तो नॉमिनल एस्टिमेटेड 2019 की जो थी वो हमारी डिक्रीज़ हुई है 287.2 बिलियन पे, और 42nd हम रैंक करते हैं। और पर कैपिटा जो है वो भी डिक्रीज़ हुई है, वो है $1,349। तो ये सारी इन्फो थी जो मैंने शेयर करनी थी। उसके अलावा एक लास्ट इन्फो रह गई है, वो ये थी कि 287 नहीं, 742 पीपल्स पर माइल स्क्वायर, मतलब 742 पीपल्स 1 माइल स्क्वायर में रहते हैं पाकिस्तान में। ये एक अंदाज़ा है उसका एरिया का, कि लाइक अगर पाकिस्तान का जो टोटल एरिया है ना, उसको पॉपुलेशन से डिवाइड कर दिया जाए ना, तो 780 के पता नहीं कितने बंदे हैं,
742 जो बंदे हैं वो 1 माइल स्क्वायर में, उनको 1 माइल स्क्वायर मिलेगा 742 बंदों को रहने के लिए। वैसे इस तरह होता नहीं है असल दुनिया में, लेकिन ये एक अंदाज़ा लगाया जाता है, पर स्क्वायर किलोमीटर डेंसिटी मालूम की जाती है, पॉपुलेशन डेंसिटी इसको कहते हैं। तो इसको पीपी कहते हैं, पॉपुलेशन पीडी कहते हैं, सॉरी, पॉपुलेशन डेंसिटी। तो पॉपुलेशन डेंसिटी मालूम की जाती है कि पॉपुलेशन डेंसिटी किसी कंट्री की कितनी है, तो वो उसकी पॉपुलेशन को उसकी एरिया पे डिवाइड कर देते हैं, या इसी तरह का कोई फार्मूला होता है, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता। मैं वैसे अंदाज़े से एक बता रहा हूँ कि शायद उसकी पॉपुलेशन को उसके एरिया पे डिवाइड कर देते हैं, या एरिया को पॉपुलेशन पे डिवाइड कर देते हैं, इस तरह कुछ करते हैं, और फिर उससे जो है वो उसकी वो आ जाती है पर माइल स्क्वायर, वो आ जाती है डेंसिटी, आ जाती है कि पर माइल में कितने बंदे रह रहे हैं। तो बस सॉरी, इतनी वीडियो थी, मतलब इतनी यही थी वीडियो आज की, इतनी इन्फो थी आज जो मैंने शेयर करनी थी। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बाकी लाइक कर लें वीडियो को, सब्सक्राइब करें चैनल को, और बेल आइकन दबा लें, शेयर करें वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। और मैं कोशिश कर रहा हूँ रेगुलर होने के लिए। मेरी असल में लास्ट कुछ डेज से तबीयत ख़राब थी, तो इस वजह से मैं रेगुलर नहीं हो रहा था। अभी भी मेरा गला ख़राब है, इतना कोई सही नहीं है, आपके सामने खांसी हो रही है, तो इतना कोई अच्छा नहीं है तबीयत मेरी। तो बस इस वजह से वीडियो कुछ टाइम बाद आ रही है। अभी ये वाली वीडियो जो है ये 23 मार्च को आएगी, या उससे पहले शायद मैं पोस्ट कर दूँ। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, मिलते नहीं, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि आज मैं अकेला ही हूँ। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।